नमस्ते दोस्तों, इंडिया में मिलने वाले टॉप 15 विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते हैं और हवा में ठंडक घुलने लगती है, हमारे आसपास की प्रकृति सर्दियों के मौसम की तैयारी करने लगती है। लेकिन जब बहुत सारे पौधे सुस्त पड़ जाते हैं तो कुछ चुनिंदा पौधे ऐसे भी होते हैं जो खिलते हैं और सर्दियों के फीके रंग में अपनी रंगीन छटा बिखेरते हैं। अगर आप सर्दियों के मौसम में अपने गार्डन में कुछ रंग भरना चाहते हैं तो ये पौधे आपके लिए बिल्कुल सही रहेंगे। स्नोड्रॉप्स की नाजुक खूबसूरती से लेकर जो बर्फ में से भी अपना रास्ता बना लेते हैं विंटर जैस्मिन के चटक पीले रंग तक, ये मजबूत फूल पूरे सर्दी के मौसम में अपनी खूबसूरती बिखेरते हैं। तो आइए इन सर्दियों के अजूबों के बारे में विस्तार से जानते हैं। हर एक पौधा कैसे ठंडे तापमान में बढ़ने के लिए बना होता है। हम इनके मूल स्थान, इनके बढ़ने के लिए सही परिस्थितियों और इनकी नाजुक खूबसूरती के बारे में जानेंगे जो इन्हें किसी भी गार्डन के लिए खास बनाती है। पैंसी अपने दिल के आकार की पंखुड़ियों और अपनी मनमोहक निगाहों से सबका मन मोह लेते हैं। ये मजबूत फूल जो कई सारे रंगों में खिलते हैं, हैरानी की बात है कि ये ठंडे तापमान और बर्फ को भी सहन कर सकते हैं। पेटूनियास के झरने से ज्यादा खूबसूरत नजारा शायद ही कोई और होगा, जो हैंगिंग बास्केट से बाहर निकल रहे हों। ये बहुत ज्यादा खिलने वाले पौधे ठंड के मौसम में बढ़ते हैं और सर्दियों के छोटे छोटे दिनों में भी अपने रंग बिखेरते हैं। कैलेंडुला, जिसे अक्सर गेंदा भी कहा जाता है, सर्दियों के गार्डन में सूरज की तरह चमकता है। ये चमकीले, पीले और नारंगी रंग के फूल सिर्फ देखने में ही अच्छे नहीं होते, बल्कि ये अपनी औषधीय गुणों के लिए भी जाने जाते हैं। चौथा पौधा है स्वीट एलिसम, खुशबू का कालीन। स्वीट एलिसम के नाजुक शहद की खुशबू वाले फूल सर्दियों के गार्डन में सफेद, गुलाबी और बैंगनी रंग का खूबसूरत कालीन बिछा देते हैं। ये छोटे आकार के फूल बॉर्डर, रॉक गार्डन और गमलों के किनारों पर लगाने के लिए बिल्कुल सही होते हैं। पांचवा पौधा है डियांथुस, तीखी खुशबू, नाजुक खूबसूरती। डियांथुस के फूल अपनी झालरदार पंखुड़ियों और लौंग जैसी खुशबू के साथ सर्दियों के बगीचे में पुराने जमाने का आकर्षण वापस लाते हैं। ये मजबूत पौधे जो कई रंगों में आते हैं, बॉर्डर और गमलों में सुंदरता जोड़ने के लिए एकदम सही हैं। छठा पौधा है स्नैपड्रैगन, सर्दियों के आसमान की ओर बढ़ता हुआ। स्नैपड्रैगन्स अपने लंबे और रंगीन फूलों के साथ सर्दियों के मौसम में एक अलग ही नाटकीयता और ऊंचाई प्रदान करते हैं। ये अनोखे फूल जो ड्रैगन के थूथन जैसे दिखते हैं, कई रंगों में आते हैं और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सातवां पौधा है प्रिमरोज, बसंत के आगमन का संकेत। प्रिमरोजेस पीले, गुलाबी और बैंगनी रंग के अपने आकर्षक फूलों के साथ सर्दियों के अंत में बहुत अच्छे लगते हैं और अक्सर ठंड खत्म होने से पहले ही खिलने लगते हैं। ये मनमोहक फूल इस बात का संकेत होते हैं कि बसंत आने ही वाला है। आठवां पौधा है साइक्लामेन, हवा में उड़ती हुई तितलियां। साइक्लामेन अपने अनोखे तितली जैसे फूलों और आकर्षक पत्तों के साथ सर्दियों के गार्डनर्स के पसंदीदा होते हैं। ये सुंदर पौधे ठंडे तापमान में बढ़ते हैं और छायादार जगहों को पसंद करते हैं, जो उन्हें पेड़ों और झाड़ियों के नीचे लगाने के लिए एकदम सही बनाता है। नौवां पौधा है विंटर जैस्मिन, सुनहरी रोशनी की किरण। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, विंटर जैस्मिन सर्दियों के धुंधले दिनों को अपने चमकीले तारे के आकार के पीले फूलों से चमका देता है। यह तेजी से बढ़ने वाला पर्णपाती झाड़ी पूरी धूप से लेकर आंशिक छाया तक में बढ़ता है और इसे दीवारों या बाड़ पर चढ़ने के लिए तैयार किया जा सकता है। 10वां पौधा है हेलेबोर, सर्दियों के बगीचे के लिए क्रिसमस गुलाब। हेलेबोर्स, जिन्हें क्रिसमस रोजेस के रूप में भी जाना जाता है, सर्दियों के असली अजूबे हैं जो सबसे ठंडे महीनों में भी खिलते हैं। सफेद, गुलाबी, हरे और बैंगनी रंग के इनके गुलाब जैसे फूल सर्दियों के बगीचे में जादू का स्पर्श जोड़ते हैं। 11वां पौधा है कामेलिया, ठंड में सुंदरता। कामेलियास अपने चमकदार सदाबहार पत्तों और उत्तम गुलाब जैसे खिलने के साथ सर्दियों के बगीचे में लालित्य और सुंदरता का प्रतीक है। ये झाड़ियां आंशिक छाया और अम्लीय मिट्टी पसंद करती हैं, जो सफेद, गुलाबी, लाल और पीले रंग के फूलों के शानदार प्रदर्शन से गार्डनर्स को पुरस्कृत करती है।
12वां पौधा है विंटर एकोनाइट, खुशी के सुनहरे कालीन। विंटर एकोनाइट्स अपने बटरकप जैसे सुनहरे पीले फूलों के साथ देर से सर्दियों में ठंडी जमीन से निकलते हैं, अक्सर बर्फ की चादर को चीरते हुए। ये हंसमुख छोटे पौधे आसानी से प्राकृतिक हो जाते हैं, जंगलों और बगीचों में सुनहरे फूलों के कालीन बनाते हैं। 13वां पौधा है स्नोड्रॉप, सर्दियों के आगोश से निकलती हुई आशा की किरण। स्नोड्रॉप के नाजुक घंटी के आकार के फूल आशा और नवीनीकरण का प्रतीक है, जो अक्सर तब दिखाई देते हैं जब जमीन पर अभी भी बर्फ होती है। ये छोटे लेकिन ताकतवर पौधे इस बात की याद दिलाते हैं कि बसंत आने वाला है और सर्दियों की सबसे गहरी गहराई में भी जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है। 14वां पौधा है क्रोकस, बसंत के आगमन का संकेत। क्रोकसेस बैंगनी, पीले और सफेद रंग के अपने कप के आकार के फूलों के साथ बसंत के पहले संकेतों में से एक है। ये छोटे लेकिन ताकतवर बल्ब ठंडी जमीन से निकलते हैं, परिवेश में रंगों की कमी को पूरा करते हैं। 15वां पौधा है विंटर पैंसी, बर्फ में भी अडिग रंग। विंटर पैंसीज, जो विशेष रूप से अपनी ठंड सहनशीलता के लिए जाने जाते हैं, पूरे सर्दियों के महीनों में रंगों की छटा बिखेरते रहते हैं। ये लचीला फूल जो कई रंगों में आते हैं, प्रकृति की स्थायी सुंदरता का प्रमाण है, वो भी मुश्किल परिस्थितियों में भी। इंडिया में मिलने वाले टॉप 15 विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हमने सर्दियों के गार्डन का सफर तय किया और ऐसे बहुत से फूलों के बारे में जाना जो ठंड के मौसम में भी खिलते हैं और प्रकृति के मजबूत होने का प्रमाण है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने गार्डन को सर्दियों के रंगों से सजाएंगे। जरा सोचिए, आप सर्दियों के दिनों में अपने घर से बाहर निकलते हैं और रंग बिरंगे फूल और उनकी खुशबू आपको महसूस होती है। ये इस बात की याद दिलाता है कि सर्दियों में भी जीवन खिलता है। गार्डनिंग से जुड़े ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको कौन सा विंटर फ्लावर सबसे ज्यादा पसंद है और आप उसे अपने गार्डन में कैसे लगाएंगे। हैप्पी गार्डनिंग।